कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का पाठ 8 हार की जीत। ये कहानी पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज इसका अभ्यास कार्य लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला है कुछ करने को। बाबा भारती और खड़क सिंह के रूप में कहानी पर कक्षा में अभिनय कीजिए। तो ये आपका कार्य है, इसे आप करिएगा। बाबा भारती ने अपने घोड़े सुल्तान की बचपन से सेवा की, उसकी तारीफ करते न थकते थे। आप भी किसी पालतू जानवर के बारे में वर्णन कीजिए। आपने भी कोई जानवर अगर पाला है, आपके घर में कोई पालतू पशु है या पक्षी है, तो आप उसके बारे में लिखिए। विचार और कल्पना के अंतर्गत देखिए आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो मेरी समझ में कहानी का सबसे अच्छा पात्र बाबा भारती। और क्यों? तो बाबा भारती ने एक खड़क सिंह डाकू दुष्ट व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर दिया अपने व्यवहार से। तो इसलिए मुझे तो ये अच्छा लगा, और यदि आप कुछ और अच्छा लगा हो तो आप अपनी, क्योंकि ये आपका ही कार्य है। यदि बाबा भारती और खड़क सिंह की मुलाकात अगली बार होगी तो उनके बीच क्या बातें होंगी, लिखिए। ये आप एक कल्पना कीजिए। अगला है कहानी से। कहानी से में ये प्रश्न है जो मैंने आपकी इस कॉपी पर लिखे हैं। तो पहला है हार की जीत में। पहला प्रश्न कहानी से, बाबा भारती ने खड़क सिंह से उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा? तो खड़क सिंह ने अपाहिज और असहाय बनकर छल से बाबा भारती का घोड़ा छीना था। इस घटना की जानकारी होने के बाद लोग दीन, असहाय और अपाहिजों की सहायता नहीं करेंगे। समाज के लिए ये हितकर नहीं होगा। इसीलिए बाबा भारती ने खड़क सिंह को मना किया। बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड़क सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना से खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने घोड़ा अस्तबल में बांध दिया। अब ये आप स्वयं करें। अगला जो होगा प्रश्न संख्या 3 में, वो आपके करने का होगा। इस कहानी में कौन हार कर जीत गया और कौन जीत कर हार गया? तो इसका उत्तर है कि बाबा भारती हार कर भी जीत गए और खड़क सिंह जीत कर भी हार गया। इस कहानी द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहता है? इस कहानी द्वारा लेखक हमें बताना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता। यदि अच्छे व्यक्तियों का साथ मिले तो बुरे से बुरा मनुष्य भी सुधर सकता है। कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो बाबा भारती ने इस कहानी के पात्र के रूप बाबा भारती ने इस कहानी के पात्र के रूप में सबसे अधिक प्रभावित किया। कहानी का शीर्षक हार की जीत। आपके अनुसार इस कहानी का शीर्षक क्या क्या हो सकते हैं? तो मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक हृदय परिवर्तन, बुराई पर अच्छाई की जीत भी हो सकते हैं। अगला है आपका भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत मुहावरे हैं। इसमें वायु वेग से उड़ना यानी हवा के साथ उड़ना। बाबा भारती का घोड़ा वायु वेग के साथ उड़ता था। आंखों में चमक होना, बहुत खुशी होना। पुत्र की उन्नति देखकर पिता की आंखों में चमक आ जाती है। दिल टूट जाना, दुखी होना। फसल नष्ट होने पर किसान का दिल टूट जाता है। मुंह ना मोड़ना यानी साथ निभाना। समय पड़ने पर मुंह ना मोड़ना अच्छे मित्र का लक्षण है। सिर मारना यानी समझाने की कोशिश करना। मूर्ख को समझाने में सिर मारना व्यर्थ है। लट्टू होना यानी देखकर मोहित होना। और कृष्ण की छवि देखकर सभी लट्टू हो जाते हैं। मन भारी होना यानी उदास होना। परीक्षा फल देखकर मन उदास हो गया। तो ये था आपका अभ्यास कार्य।